अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बिलार पंजवानी। चैप्टर 2 ही कंटिन्यू है, इसकी लास्ट एक्सरसाइज में मूव कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4, लास्ट हमने 2.3 को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करें 2.4। इसके अंदर भी लिमिट ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट है, वो है राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, किस तरीके से सवाल को पहचानेंगे कि इसमें ये अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो कुछ चेंजेस, कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा आपको जो हमने 2.3 में लिमिट जैसे सवाल पढ़े। जैसे कि आप यहाँ देखें x बिलोंग्स टू 2 के ऊपर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर मॉड्यूलस का साइन है। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस का साइन जो है ये हमें राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट पे कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें बुक के अंदर पेज नंबर 47 पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली होता है कि जब हम मॉड्यूलस, अगर आपको 9th क्लास की थोड़ी सी मैथ्स याद हो, जब हम मॉड्यूलस हटाते थे तो एक बार पॉजिटिव में लिखते थे, एक बार नेगेटिव में लिखते थे। ठीक है, एक बार पॉजिटिव में और एक बार इसको लिखा जाता है नेगेटिव में। ठीक है, ये आपने ज़रूर पीछे पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो यही बेसिकली डिस्क्राइब करती है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को। अब किस तरीके से बेसिकली डिस्क्राइब करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली एक्स माइनस वन ये हमारा पॉजिटिव वे है। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला है। ठीक है, एक्स माइनस वन, इसकी कंडीशन होती है एक्स इज बिगर देन टू। ठीक है, एक्स टू से बड़ा होना चाहिए। जब नेगेटिव कंडीशन होती है हमारे पास एक्स इज लेसर देन टू। ठीक है, ये हमने फंक्शंस बना लिए, तो उसको तोड़ दिया, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। पॉजिटिव में क्या, एक्स इज बिगर देन टू, नेगेटिव में एक्स इज लेसर देन टू। ठीक है, तो ये जो बेसिकली हमारे पास जो एक्स इज बिगर देन टू है, क्योंकि यहाँ पर टू है इसलिए मैंने टू लिखा। यहाँ पर थ्री होता तो मैं लिखता एक्स इज बिगर देन थ्री, वन होता है एक्स इज बिगर देन वन। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन है, जो एक्स की वैल्यू जब बड़ी है तो ये कंडीशन हमारे पास होती है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। और ये किस तरीके से बदलती है, ये जो 2 के ऊपर प्लस लगा है ये हमें शो करवा रहा है कि ये राइट हैंड लिमिट की तरह सॉल्व करना है, मतलब राइट हैंड लिमिट वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। जब नेगेटिव होती है तो ये हमारे पास होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और ये किस तरह शो करवाती है, अगर 2 के ऊपर नेगेटिव पावर, इस तरह 2 की पावर माइनस लिखी होती तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट शो करते हैं। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस लिखा है तो इसका मतलब हमें राइट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास क्या, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 2 एक्स माइनस 2। ठीक है, नीचे भी मेरे पास आ जाएगा x माइनस टू, क्योंकि मॉड्यूलस खत्म हो गया, मॉड्यूलस दो फंक्शन में ब्रेक हुआ था और हमें राइट हैंड लिमिट अप्लाई करनी थी, इसलिए ये वाला फंक्शन हमने लिख दिया। यहाँ से ये कट गया, बच गया मेरे पास वन बच गया। लिमिट x बिलोंग्स टू 2 1, अप्लाई लिमिट, जब हम अप्लाई करेंगे लिमिट तो आंसर क्या आएगा, वन ही आएगा, क्योंकि x तो है ही नहीं इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 डन। तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, बड़ा सिंपल सा पार्ट था ये। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस वन मॉड्यूलस, और यहाँ पर देखें 1 की पावर जो है माइनस की है। तो सबसे पहले हम फंक्शंस बना लेते हैं। एक्स माइनस वन के दो फंक्शंस बनेंगे क्योंकि मॉड्यूलस लगा हुआ है, एक पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव में एक्स इज बिगर देन वन हो जाएगा, और एक नेगेटिव बनेगा जिसमें एक्स की वैल्यू लेसर देन होगी 1 के। ठीक है, अब यहाँ पर मेंशन है पावर में माइनस, तो इसलिए हमें यहाँ लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है। तो हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। लिमिट x belongs to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब ऊपर जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे हम। लिमिट x belongs to 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 1 3 हमारे पास आ जाएगा। तो हम ले लेंगे इसमें प्लस का, सॉरी यहाँ लेंगे माइनस का x और प्लस का 3x माइनस 3। आई होप मिडिल टर्म ब्रेक आप सबको आती होगी, तो मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई की यहाँ पर मैंने। ठीक है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ है रॉकेट साइंस में आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे 9th क्लास में, इससे पहले भी पढ़ाई जाती है 8 6 7 में भी। तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए सेकेंडरी के स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 1 ही कंटिन्यू है, एक्स कॉमन आ गया तो अंदर आ गया एक्स माइनस 1। इसी तरह यहाँ 3 कॉमन आया तो अंदर आ गया x माइनस 1। ठीक है, नीचे हमारे पास माइनस एक्स माइनस 1 एज इट रहा। लिमिट x बिलोंग्स टू 1 x माइनस 1 एक बार लिख देंगे, एक बार आ गया हमारे पास x प्लस 3, और नीचे मेरे पास क्या, माइनस एक्स माइनस 1।
तो x-1 से x-1 कट हो जाएगा। सिंपल मैं अप्लाई कर दूंगा लिमिट। जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, नीचे वाला माइनस को हम ऊपर लेंगे, ठीक है। माइनस से कुछ कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला माइनस जो ऊपर आ जाएगा, तो जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये माइनस आ गया, ठीक है। और इस x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 + 3, तो ये हो गया -4 आंसर। तो आई होप आप लोग क्लियर होगा, बहुत आसान पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए मॉड्यूलस तो है लेकिन 2 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है। तो इस मॉड्यूलस की वजह से दो फंक्शंस तो बनेंगे, एक राइट हैंड रूल वाला बनेगा पॉजिटिव का और एक लेफ्ट हैंड रूल बनेगा नेगेटिव का, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें दोनों अप्लाई करने पड़ेंगे, राइट हैंड रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास राइट हैंड रूल x इज बिगर देन 2 हो गया, और ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल x इज लेसर देन 2, ठीक है। अच्छा जी, अब सिंपल सबसे पहले राइट हैंड रूल सॉल्व करते हैं। तो हम लिख देते हैं राइट हैंड रूल RHR, राइट हैंड रूल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। राइट हैंड लिमिट कहेंगे, नॉट रूल, राइट हैंड लिमिट RHL, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, लिमिट x बिलोंग्स टू 2 प्लस, क्योंकि राइट हैंड रूल है, ऊपर हम सिंपल मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 6 2 12 होता है, तो मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी x² - 2x + 6x - 12 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा x - 2 राइट हैंड रूल, ठीक है। लिमिट कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर x कॉमन आ गया तो बच गया मेरे पास x - 2, यहाँ पर 6 कॉमन आ गया x - 2, नीचे भी x - 2, ठीक है। लिमिट कंटिन्यू, तो x - 2 x + 6, नीचे है x - 2, तो ये आपस में कट गए। जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो बेसिक लिमिट की हमारे पास 2 है, तो यहाँ x की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। तो RH की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपने ऑब्वियसली स्टेप लिखाना है, आपने लिखना है अप्लाई लिमिट और फिर आपने इसको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 + 6 हो जाएगा 8 मेरे पास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमको लिखेंगे लेफ्ट हैंड, ठीक है। सेम प्रोसेस है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, सब कुछ वही करना है, ठीक है। बस फर्क क्या आएगा, नीचे आ जाएगा माइनस, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए सेम प्रोसेस होगा, 2 के ऊपर माइनस लग जाएगा, ऊपर यही स्टेप होगा, ठीक है। मैं वापस करके नहीं दिखा रहा, आपने वापस शो करवाना है, ठीक है। वही स्टेप होंगे कि आपने मिडिल टर्म ब्रेक करने, मिडिल टर्म ब्रेक करके हमारे पास क्या वैल्यू बनी थी, x - 2 x + 6, ठीक है। नीचे अब मेरे पास ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया, तो जैसे ही मैं अप्लाई लिमिट करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -8। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो फंक्शंस बने थे, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस क्वेश्चन से बने थे, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि दोनों साइड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आना ज़रूरी है। अगर सेम नहीं आएंगे तो हम लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, याद रखिएगा ये बात। अगर सेम नहीं आया तो आपने लिख दे रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो आप लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका फाइनल आंसर होगा, याद रखिएगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट डन हो गए, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास डिटरमाइन वेदर लिमिट x बिलोंग्स टू 1, लिमिट x बिलोंग्स टू 2, x बिलोंग्स टू 3, x बिलोंग्स टू 4 एग्जिस्ट, हमें प्रूव करके दिखाना कि एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ठीक है। अब हमारे पास इस तरह से फंक्शन ऑलरेडी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा आपने, मॉड्यूलस की फॉर्म में गिवन था और मैं इस तरह से फंक्शंस बना रहा था, तो इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं। अब हमें देखना है कि कौन सा फंक्शन किस लिमिट पे लाई करता है, और फिर उसके लेफ्ट और राइट साइड को हमें प्रूव करके देखना है, ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यान से समझना है आपने, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है लिमिट x बिलोंग्स टू 1, ठीक है। लिमिट x बिलोंग्स टू 1 है, एक बार हम ले लेंगे पॉजिटिव और एक बार में नेगेटिव सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि x की वैल्यू पॉजिटिव 1 कहाँ पर बन सकती है हमारे पास, मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या था, x इज बिगर देन 1, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब हमारे पास क्या था, x इज बिगर देन 1,
ठीक है, ये हमारे पास वक्त है। अब यहाँ पर देखना है एक्स की वैल्यू कहाँ 1 लाई करेगा और बिगर देन 1 होगा। देखिए इस फंक्शन के अंदर क्या कह रहा है, x इज बिगर देन 0 एंड इक्वल टू 0 एंड x इज लेसर देन एंड इक्वल टू 2। अगर मैं इसकी वैल्यूज देखूँ तो क्या होगी, 0 1 2। ठीक है, इसकी वैल्यूज अगर बनेंगी तो हमारे पास क्या बनेगी, 0 1 2 बनेगी। तो अगर मैं इस कंडीशन को देखूं तो ये क्या कह रही है, x इज बिगर देन एंड इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी आ सकती है। ठीक है, 1 से बड़ी आ सकती है, तो इसीलिए जो पॉजिटिव होगा उसमें फंक्शन हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1। अब बाकी फंक्शंस को मैंने क्यों नहीं देखा, वहां पर मैं क्यों नहीं गया, सिर्फ यही पहला चेक करके आ गया, उसकी वजह भी देख लें। बाकी फंक्शन के अंदर आप देख लें गौर से, नीचे जो लिमिट मुझे गिवन है, नीचे अगर मैं इसको लिखूं, अच्छा इसको पहले मैं लिख के, यहाँ हमारे पास क्या था, 0 1 और 2 था। ठीक है, नीचे यहाँ देखें ये क्या बनेगा हमारे पास, एक्स इज बिगर तो 2 3 और 4। यहाँ पर 1 तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 तो है ही नहीं। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी अगर देखें 4 5 और 6, तो यहाँ पर भी 1 नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन रिलेट ही नहीं कर सकता x बिलोंग्स टू 1 में। तो इसीलिए मैंने ये वाला कंसिडर किया था, 2x प्लस 1 लिया। अप्लाई कर दूंगा लिमिट, क्योंकि यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो अप्लाई कर दिया लिमिट, अप्लाई लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह 1 आ जाएगा, तो यह आंसर आ गया मेरे पास 3। अब हम जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, लिमिट x बिलोंग्स टू -1। अब यहाँ पर 1 सिर्फ इसी कंडीशन, इसी फंक्शन में लाई कर रहा है, तो इसीलिए नेगेटिव वाली कंडीशन में भी यही इक्वेशन यूज होगी, 2x प्लस 1 वाली। अप्लाई लिमिट, इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये मैंने एक पार्ट इसका करा दिया। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब है x इज इक्वल x बिलोंग्स टू 2, लिमिट x बिलोंग्स टू 2 है। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ पर क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देखना है कि x की वैल्यू कहाँ बड़ी या बराबर आ रही है। बड़ी देखेंगे, बराबर को नहीं देखते, बड़ी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज थी 0 1 2, यहाँ पर हमारे पास है 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर है 4 5 एंड 6। इसका मतलब इन दो फंक्शन में मेरे पास 2 आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई रिलाई करेगा। अभी भी हम प्लस वाला देख रहे हैं, मतलब राइट हैंड लिमिट को देख रहे हैं। तो कहाँ पर x की वैल्यू बड़ी है 2 से, वो यहाँ पर बड़ी है। क्योंकि देखें जब हम राइट हैंड रूल देखते हैं तो उसमें क्या कंडीशन होती है, x शुड बी बिगर देन। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू भले हो ना हो मसला नहीं है, x शुड बी बिगर देन। तो अगर मैं देखूं तो x जो बड़ा आ रहा है 2 से, वो मेरे पास सेकंड वाले पे आ रहा है, x -7 पे आ रहा है। अच्छा एक और चीज़ मैं इसमें बता दूं कि बुक के अंदर जो आंसर है वो आपका मैच नहीं करेगा अगर आप x -7 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, शायद, क्योंकि बुक से मैच नहीं करे। अगर हम इसको 7 - x से सॉल्व करते हैं तो बुक के आंसर से ये एक्यूरेट मैच कर रहा है। तो मे भी शायद मिस्टेक हुई है, बुक के अंदर मिस्टेक है, या तो क्वेश्चन में गलती है या तो जवाब में गलती है। भी क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, x -7 की जगह 7 - x की जगह x -7 लिख दिया गया है। तो अभी जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ मैं इस फॉर्म में सॉल्व करूंगा, 7 - x की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला सॉल्व होगा, तो यहाँ लिख दिया 7 - x। ठीक है, क्योंकि बिगर देन है। अब यहाँ पर मैं कर दूंगा अप्लाई लिमिट, क्योंकि कोई सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकती। अप्लाई लिमिट हो गया, तो ये 7 - 2 हो गया, यहाँ आ गया 5। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं लेसर देन पे। अब ये देखना है, देखिए राइट हैंड में क्या था, एक्स इज बिगर देन, और लेफ्ट हैंड में क्या था, एक्स इज लेसर देन। तो लेसर देन 2 कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। अगर आप गौर से देखें, इसका मतलब ये वाला फंक्शन मैं यूज करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, एक्स इज बिलोंग्स टू 2 - 2x प्लस 1। ठीक है, ये माइनस आ गया, अप्लाई लिमिट कर दी हमने, तो ये x की जगह आ जाएगा 2 2 2 4 4 प्लस 1 5। तो ये दोनों बराबर आ गए, इक्वल है। तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट, दैट्स इट। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। एक और पार्ट कर लेते हैं इसका, फोर्थ पार्ट x बिलोंग्स टू 4। ये आपने खुद ट्राई करना है, अगर आपसे नहीं हो तो मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन आपने खुद ट्राई करना है। मैं एक और पार्ट करवा देता हूँ, x बिलोंग्स टू 3 वाला भी करवा देता हूँ मैं। ठीक है, कि उसका क्या आंसर आ रहा है। तो अब 3 देखना है, तो किस तरीके से हम करेंगे, सबसे पहले वापस वही लिख देते हैं, 0 1 2 2 3 4 4 5 6।
क्लियरली 3 हमारे पास एक ही फंक्शन के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, एक ही फंक्शन के अंदर हमारे पास 3 आ रहा है, तो मुझे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के लिए एक ही यूज़ करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं लिमिट x बिलोंग्स टू 3 पॉजिटिव। तो 7 माइनस एक्स से सॉल्व कर रहे थे, याद रखिएगा, ठीक है। बुक में ये मिस्टेक है, ये 7 माइनस एक्स है क्वेश्चन, ठीक है। तो अप्लाई लिमिट कर दिया मैंने, तो ये बन जाएगा 7 माइनस 3, तो वैल्यू आ गई 4, ठीक है। इसी तरह x बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस आ गया, सेम फंक्शन क्योंकि 3 और कहीं है ही नहीं, रेंज में ही नहीं है, तो अप्लाई लिमिट, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3, तो यहाँ भी आ गया 4, दोनों इक्वल आ गए, तो हम कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बी डन। तो आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी मालूम करनी है। इसके अंदर 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं, ठीक है। वो आपको पेज नंबर 49 पे भी मिल जाएंगी, पेज नंबर 49 पे इसके रूल्स आपको मिल जाएंगे। मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ चीज़ें। जो बेसिकली ये होता है हमारे पास, ये डोमेन कहलाता है, सही है। ये जो x इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास कहलाता है डोमेन, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है a से, ठीक है, ठीक है। तो डोमेन आपको डिफाइंड होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, सही है। सेकंड चीज़ होती है लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि उसका लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट जब सॉल्व करते हैं तो दोनों बराबर आते हैं, सही है। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका सेकंड रूल है। थर्ड रूल ये है कि जो हमने लेफ्ट और राइट हैंड का आंसर निकाला है वो बराबर होता है डोमेन के, मतलब डोमेन जो भी x की वैल्यू गिवन है, ये डोमेन है, ठीक है, वो बराबर होगा फंक्शन में। जब मैं डोमेन की वैल्यू पुट करूंगा फंक्शन के अंदर, जो मेन फंक्शन उसके अंदर जब डोमेन की वैल्यू पुट करूंगा तब वो बराबर आएगा उसका आंसर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के आंसर से। जब हम सॉल्व करेंगे तो काफ़ी क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। आप देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पहला पार्ट है, तो बहुत आसान सा पार्ट है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, अब यहाँ पर सिर्फ एक ही फंक्शन है, ना कोई मॉड्यूलस है ना कुछ है, तो ये हमारे लिए सारी चीज़ें, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सब यही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x बिलोंग्स टू 0 है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 है, 0 ले लिए, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7x स्क्वायर प्लस x। जैसे ही हम 0 अप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है नहीं, तो डायरेक्ट ही लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें इसमें 0 हो जाएंगे, ठीक है। आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ये सब आंसर इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। इस यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, साइन 0 0 के बराबर होता है, 7x भी 0 हो गया, वो भी 0, तो पूरा 0 आ गया। इसी तरह लिमिट x बिलोंग्स टू 0 माइनस, सेम इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई और कंडीशन नहीं है, सेम इक्वेशन, वापस लिमिट अप्लाई करेंगे तो वापस 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये सेकंड रूल क्या था, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एग्जिस्ट, ये तो चीज़ आई हो आप लोग क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास डोमेन होती है उसको हम फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। तो हम सिंपली इसकी लाइन क्या लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप लोग जरूर इसके अंदर लिख लीजिएगा। now the value of function we have fx at x equal to 0. now the value of function we have fx at x equal to 0, क्योंकि x equal to 0 है, तो हम बता रहे हैं कि अब हम वैल्यू निकाल के दिखा रहे हैं फंक्शन की जब x equal to 0 है। तो फंक्शन के अंदर हम 0 पुट कर देंगे, तो फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 आ जाएगा, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर 0 हो गई। तो एग्जैक्टली हमारे पास जब फंक्शन में 0 पुट किया तो फंक्शन का आंसर आ गया 0। तो अब ये प्रूव हो गया कि यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया ये, अच्छा, इसके अंदर हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये कंटिन्यूटी फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। कैसे प्रूव हुआ, क्योंकि हमने जो राइट और लेफ्ट हैंड का आंसर निकाला है और ये जो हमने फंक्शन निकाला ये दोनों बराबर हैं, इक्वल है, तो इससे ये प्रूव हो गया कि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हम लिखेंगे फंक्शन
इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ये इसका फाइनल आंसर होगा। सेकंड वाली बड़ा आसान है, इसी तरीके से हो जाएगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। आप इसको ट्राई करें, ठीक है, नहीं होता तो आप मुझे बता दें। मैं थर्ड पार्ट पे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारे पास देखिए दो फंक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है। हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है एट x इक्वल टू 1 और कंडीशन है एक है x इज बिगर इक्वल टू 1 और x इज लेसर देन 1। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सिनेरियो पड़ेगा, x बिलोंग्स टू 1 पॉजिटिव राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल कहाँ पे होगा, यहाँ देखिए, यहाँ x बड़ा है बराबर है 1 के, तो ये वाला अप्लाई होगा, तो 1 माइनस 5x हो गया। अप्लाई कर देंगे लिमिट, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 5 1, तो ये हो गया माइनस का 4 आ गया, ठीक है। अब लिमिट x बिलोंग्स टू -1। अब देखिए x की वैल्यू छोटी कहाँ पर है, यहाँ पर है, और फंक्शन क्या है 7 + 3x। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे लिमिट, तो यहाँ पर आ गया 7 + 3 1, तो ये बन गया 10। ये दोनों ही बराबर नहीं आए तो हम लिख देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पहले लिख दिया, पहले लिख देंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट, और इसका फाइनल आंसर पूछ क्या रहा था हमसे, फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूट, तो हम लिख देंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। हम एक्चुअल वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअल वैल्यू इन द सेंस के x की वैल्यू जो फंक्शन में पुट करते हैं 1, पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब लेफ्ट और राइट ही सेम नहीं आया है तो लास्ट में निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। फंक्शन में x पुट के चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब तक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी जब तक हम आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। आई होप क्लियर होगा। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।